संत अपना जीवन यापन एक कुटिया में करता है, आप भी ऐसे ही कर रहे हैं। कोई ऐसा बोरिंग टाइप जिंदगी नहीं होती आप लोगों को? नहीं होती है। तो संत करते क्या है, मुझे ये जानना है। क्या आप तागे भी करते हैं बच्चों के लिए, तो उसका क्या रहस्य है? उसका कोई ज्योतिष गणित होता है, आपके हिसाब से करते हैं या फिर भगवान के नाम का दागा आप देते हैं? क्योंकि बचपन में मम्मी मुझे भी बांधती थी, इसलिए। 60 सालों से आप एक ही मंदिर में, बचपन से ही? बचपन से लगा के आज तक एक ही मंदिर में। जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस चैनल के जरिए हम राजगढ़ की खास खबरों को दिखाते हैं। दरअसल इस चबूतरे पर बैठकर बड़ा ही आनंद महसूस हो रहा है और ये चबूतरा हमारे नज़दीकी प्रसिद्ध गांव छापीहेड़ा में है। छापीहेड़ा के मंडी में चबूतरा है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस चबूतरे की बड़ी ही महिमा है। आप अगर कभी अकेलेपन अपने आप में महसूस करें तो किसी चबूतरे पर जाकर बैठ जाइएगा, बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। ये जो चबूतरा है, इस चबूतरे के पीछे बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि एक जीवंत संत ने यहीं पर अपनी समाधि ली थी और लगभग 300 से 400 वर्ष पुरानी बात अगर कोई कहे आपसे कि 400 से 500 साल पुरानी ये समाधि है, तो हमारी युवा पीढ़ी शायद इस पर भरोसा ना करे, लेकिन उस पीढ़ी के जनक भी हमारे साथ रहेंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। और इस समाधि के पीछे का जो कारण है वो ये है, ये प्रसिद्ध समाधि इसलिए है कि संत श्री शीतल जी भारती ने इस समाधि में अपना जो अंतिम सांस ली थी, जीवंत को समाधि उन्होंने यहीं पर दी थी और बाद में ऐसा माना जाता है कि वो समाधि जो है उज्जैन में जाकर मिली थी। तो इतने बड़े बड़े महान गुरु हमारे आसपास रहे और हमारे युवा पीढ़ियों को उसके बारे में ज्ञान नहीं है। शीतल भारती जी महाराज की ये जो समाधि है, इसको ज़रा ध्यान से दिखा दीजिए नीरज, और हम इस मंदिर को भी ध्यान से दिखाते हैं। माना जाता है कि ये मंदिर जो है वो विभीषण की कुटिया के समान है, यानी कि लंका में केवल विभीषण ही भक्त हुआ करते थे और उनकी कुटिया में कोई जाता नहीं था, क्योंकि वो राम की भक्ति करते थे। तो इस मंदिर की बनावट को ज़रा आप देख लीजिए दूर से। मंदिर भले ही छोटा हो, लेकिन इतिहास बड़ा ही गहरा है। गहरा इतिहास इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग इस मंदिर को बड़ा मानते हैं, लेकिन इस मंदिर के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो शीतल भारती जी महाराज की जो समाधि है वो बड़ी ही प्राचीन समाधि है, उसके बारे में लोगों को जानना चाहिए। और अगर छापीहेड़ा के युवा, छापीहेड़ा के लोग अगर इसे देख रहे हैं तो जन जन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। इस मंदिर के बगल में भगवान शिव का मंदिर है और इस शिव के मंदिर में हम अंदर घुसकर दिखाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि ये बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। पुराना गेट लगा हुआ है, इसकी बनावट राजा महाराजा टाइप की है और इसका इतिहास भी हम गुरुजी से जानेंगे। चलिए हम गुरुजी से आपकी सीधी बात करवा देते हैं, वही इसका इतिहास बताएंगे। और यहाँ पर एक चैतन्य धुनी है जो शीतल जी भारती महाराज ने इस धुनी को प्रज्वलित किया था और लगभग 500 से 600 साल पुरानी ये धुनी है। इस धुनी को आप ज़रा गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये श्रद्धा की धुनी है और यहाँ पर रोज़ सुबह शाम एक कंडा जलाकर लगभग 400 साल पहले भी और आज तक 400 साल से आज तक कभी भी ये धुनी खंडित नहीं हुई है। सामने महंत लाल गिरी जी महाराज की प्रतिमा है, माननीय गुरुजी के वो पिताजी हैं। हम उनसे उधर ही जाकर बातचीत करते हैं ताकि आपको ठीक से आवाज़ सुनाई दे। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। सबसे पहले चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि संतों के चरणों में बैठने का आनंद ही कुछ और होता है। और सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहते हैं गुरुजी। मेरा नाम रामनारायण गोस्वामी जी, शिव मंदिर मंडी वाले महाराज के नाम से जाना जाता है। अच्छा जी। गुरुजी, क्या क्या
खासियत रही है मंदिर की, क्या क्या इतिहास रहा है इस मंदिर का? इस प्राचीन धूणे के ऊपर जो भी लोग यहाँ अभिलाषा लेकर आते हैं उनकी भगवान मन्नत पूरी करता है। मैंने यहाँ पर कई नरवंशियों को पुत्र की प्राप्ति हुई और कई दुखी लोग जो है दुख से मुक्त हुए, और आज भी बाहर से कई लोग आते हैं और उनको मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ से। अच्छा जी। गुरुजी, लगभग आप बता रहे थे कि 400 साल पुराना इतिहास है इस मंदिर का। आज ये मंदिर बड़ा वीरान सा रहता है, थोड़ी तकलीफ तो होती होगी आपको? तकलीफ तो होती है, पर अब यहाँ परमात्मा ही पूरी करते हैं। अच्छा जी। तो आपको अकेला महसूस नहीं होता गुरुजी? यहाँ अकेला महसूस कभी नहीं होता। भगवान की दया से जो है 2-5 संत आते जाते हैं। हाँ। और भजन सत्संग का प्रोग्राम भी वैसे चलता रहता है यहाँ पर। अच्छा, तो समय समय पर उत्सव होते रहते हैं? और हर समय समय पर उत्सव होते रहते हैं। प्राचीन भोलेनाथ का मंदिर छापेड़ा में पहली बार यही बना था। सबसे पहला छापेड़ा का भोलेनाथ का मंदिर यही है? यही है। अच्छा। इसके बाद में और मंदिर छापेड़ा में बने, पर सबसे पहला मंदिर छापेड़ा में भोलेनाथ का यही बना था। मतलब प्रथम शिव मंदिर भोलेनाथ का जी छापेड़ा का यही है। तो आज करीब 50-45 साल से यहाँ से जो है पालकी की शुरुआत हुई और पालकी भी निकलती है और बढ़िया हर्ष उल्लास के साथ निकलती है। अच्छा जी। तो ये जो तीनों कार्यक्रम है बड़ी धूमधाम से होते हैं? हाँ, और दूसरा प्रोग्राम होता है पालकी का। पहला प्रोग्राम है गुरु पूर्णिमा का, और तीसरा प्रोग्राम ये भादवा की दूज बाबा रामदेव की, जो अभी अभी निकली। तो गुरुदेव, जैसे ये आप मैं जब आया तो देख रहा था मैं कि आप तागे भी करते हैं बच्चों के लिए, तो उसका क्या रहस्य है? उसका कोई ज्योतिष गणित होता है आपके हिसाब से करते हैं, या फिर भगवान के नाम का धागा आप देते हैं? ये क्योंकि बचपन में मम्मी मुझे भी बांधती थी इसलिए। मैंने क्या है कि मैंने कोई अभी दुखी आत्मा अगर आती है तो विश्वास सबको धूणी माता का है। हाँ। तो इन माँ के नाम से जो है उसको डोरा बना के दे देते हैं, और गुरु महाराज की कृपा से जो है उसको आराम लग जाता है। तो मतलब आप मंत्रोच्चार करते होंगे? मंत्रोच्चार तो करना ही पड़ता है। अच्छा। भाई कुछ तो मंत्रों का सहारा है, कुछ विश्वास का सहारा है। तो आप कितने सालों से सेवा दे रहे हैं गुरुजी यहाँ? यहाँ जन्म से ही। अच्छा, बचपन बीत गया आपका पूरा? पूरा मैंने आज 65 साल की उम्र हो गई। बड़ा लंबा समय आपने बिताया, पूरा जीवन धुनी के सहारे आपने। मैंने इस माँ की शरण में आए मेरे को यहाँ करीब 60 साल हो गए। अच्छा। और उसी दिन से यहाँ सेवा दे रहे हैं, और इसके अलावा और कोई दूसरा काम ही नहीं है, बस सेवा कर रहे हैं, उसी में हमारा गुजारा हो रहा है। पूरे 60 सालों से आप एक ही मंदिर में? बचपन से ही? बचपन से लगा के आज तक एक ही मंदिर में। मैंने जीवन से लगा कि मरण तक इसी मंदिर में। पूरा जीवन आपने इसी मंदिर में दे दिया? जी। इसके बाद कौन उत्तराधिकारी होगा? अब इसके बाद में वैसे तो मेरा पुत्र ही होगा। गुरुजी, आप बता रहे थे कि जैसे 4-5 पीढ़ियाँ रही है इस मंदिर की, तो एक गुरुजी थे, उन्होंने आपको गोद लिया था, थोड़ा सा उस बारे में जानकारी दीजिए। मैंने वे थे चीता महाराज। हाँ। चीता महाराज के संतान नहीं होने के कारण उन्होंने मुझे गोद नसीब रखा था। अच्छा। और वो तो शांत पहले से हो गए थे, उनको तो चीता महाराज को तो मालूम ही नहीं है कि मेरे बाद में कोई होगा यहाँ। अच्छा। पर उनकी घरवाली ने मुझे गोद नसीब लिखा था। अच्छा, उनकी घरवाली ने आपको लिया? और वो भी शांत हो गई 1985 में। अच्छा। गुरुदेव, हर मंदिर में एक आर्थिक सहयोग होता है, सरकार का आर्थिक सहयोग होता है। मंदिर होती है, मंदिर के नाम पर जमीन होती है हर एक आश्रम की। हाँ। इस आश्रम पे कितनी जमीन है? इस आश्रम के नाम से कोई जमीन नहीं है। तो आप खर्चा कैसे चलाते हैं? आपने तो 65 साल आपने निकाले हैं। मैंने पहले तो मैं भिक्षावृत्ति करके गाँव में से जो है परिवार का पालन करता था। हाँ। और जिसके बाद में हमारे पास निजी 2-5 बीघा ज़मीन है, तो उसमें से भी कुछ प्राप्ति होती है, कुछ भोलेनाथ देते हैं, चल रहा काम राम भरोसे ही। दुख तो होता होगा जब आप आपके जीवन के फ्लैशबैक में जाते होंगे, पुरानी यादें आपकी जुड़ी होगी इस मंदिर से, तो आपने क्या क्या पल आपको महसूस होते हैं, थोड़ा जानना चाहता हूँ मैं। जब भी कोई परेशानी आती है बस आप यहाँ आकर के प्रार्थना करते हैं,
परमात्मा को दया आ जाती है तो वो न पता कहाँ से उस हल कर देते हैं उस कार्य को। मैंने ये सत्य घटना है या मैंने और कोई सहारा नहीं है यहाँ। और कोई सहारा नहीं, आगे का जीवन भी यहीं पे। और वो आगे का जीवन वो भोलेनाथ अब कैसे बिताएगा ये मैंने ईश्वर ही जाना है। संत का जीवन कैसा होता है गुरुदेव? एक आखिरी सवाल आपसे, कैसा, जैसे क्या है कि कई बार मन करता है कि भाई शांत, जैसे अब मैं तो घूमने फिरने घुमक्कड़ आदमी हूँ, मैं अभी गुजरात और इधर सब दूर घूमता हूँ मैं, तो मेरा ये है कि संत अपना जीवन यापन एक कुटिया में करता है, आप भी ऐसे ही कर रहे हैं, कोई ऐसा बोरिंग टाइप जिंदगी नहीं होती आप लोगों की? नहीं होती है। तो संत करते क्या है, मुझे ये जानना है। संत तो केवल भजन करते हैं, विश्वास के ऊपर बैठते हैं, परमात्मा उनकी गाड़ी चलाता है। अब ये लीला ईश्वर की है। बचपन से लेकर आप, बचपन से लेकर आज तक पूरा जीवन ही आपने तो धुनी के नाम पर दे दिया। गुरुदेव बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और ये धुनी की जो खुशबू है जो मुझे वाकई में बहुत अच्छी लग रही है, इसमें से मैं थोड़ी गुरुदेव से धूप भी लूँगा। लेकिन मुझे एक सवाल करना है, सरकार से भी सवाल करूँगा। वैसे धर्म के मामले में कभी सरकार नहीं आना चाहिए, लेकिन ले लेते हैं क्योंकि श्री राम बोलकर वो भी बनाते हैं सरकार। तो यहाँ पर भाजपा की सरकार है, तो माननीय रोडमल नागर जी, अगर छापेड़ा तरफ आपकी नज़र डल जाए, यहाँ के विधायक जी अगर आपकी नज़र डल जाए तो आप आइएगा। यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी समाज के लोग हैं जो हिंदू धर्म की रैलियाँ निकालते हैं, तो एक बार आइएगा ज़रूर। इस आश्रम में आपको बड़ी शांति मिलेगी। और ये जो वीडियो है ये केवल बनाने के लिए नहीं बन गया है, ये वीडियो इसका इतिहास दिखाने के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में आपने गुरुजी के जो वचन सुने हैं बड़े ही भावुक है, क्योंकि एक इंसान जो शायद संत से पहले हम इंसान ही थे, बचपन से लेकर आज तक वो इसी धुनी के सहारे जी रहे हैं। और तो विश्वास तो बड़ा है ही, इनका भी है, हमारा भी बढ़े, हमारे धर्म के प्रति बढ़े। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप लोग, इनके लिए इतना कर दीजिएगा, बाकी का सपोर्ट अपने आप आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।